सो हेलो गाइस, एक नई अपडेट मेरी तरफ से। काफ़ी दिनों से ऐसे सोचता था कि अपनी एक कंपनी बनाएंगे आयुर्वेदा की से रिलेटेड, जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट्स, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम बाहर से प्रोडक्ट्स क्यों बनाएं। तो काफ़ी दिनों से ऐसे दिमाग में था। तो फिर मेरे दोस्तों का भी आइडिया अलाइन हो गया मेरे साथ, तो हम सब ने प्लान किया कि चलो एक कंपनी बनाते हैं। तो मैं कुछ यहीं 10-15 दिन से उसी काम में बिज़ी था और हम वही कंपनी बना रहे हैं। सो फाइनली हमने हमारी कंपनी बना ली, जिसका इंस्टाग्राम पेज है और उस कंपनी का नाम है अथर्वरस। और आज पहला डे है जहाँ पे हम च्यवनप्राश बनाएंगे हमारी कंपनी के लिए। पहला प्रोडक्ट है, पहला बैच है, पहला एक्सपीरियंस है, देखो क्या होता है। So hello guys, welcome back to the channel. Myself Aditya Prajapati, currently pursuing my bachelor's from NIA Jaipur. च्यवनप्राश तो आप सभी ने खाया होगा एक ना एक बार अपनी लाइफ में, कभी ना कभी। तो आपको पता है कि च्यवनप्राश बनता कैसे है? तो वैसे कि हमारे सिलेबस में भी है च्यवनप्राश कैसे बनता है। तो अभी हम च्यवनप्राश ही बनाने जा रहे हैं। तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके प्रोसीजर की च्यवनप्राश बनता कैसे है। तो अभी मेरे दोस्त हैं जो च्यवनप्राश का काम चल रहा है, तो आ जाओ आपको एक एक करके लेके चलता हूँ। चलो आओ, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये है मेरा दोस्त दुर्गेश। तो बताओ ये क्या हो रहा है। बेसिकली ये आंवला का पल्प है जिसमें हमने देसी घी और तिल का तेल डाला हुआ है। उसमें इसका पाक हो रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटे लगते हैं प्रॉपर पाक होने में। तो चलो, ये आंवले की पिष्टी है जो जिसको 5 से 6 घंटे लगेंगे और लगभग 2 घंटे हो चुके हैं हमको ऐसा करते करते। तो ये मेरा दोस्त चंद्रा है, तो इससे पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ये पिष्टी पाक हो गई है नहीं हुई। पिष्टी पूर्ण तरीके से जब पाक हो जाती है, जब इसको हथेली में रखेंगे तो ये बर्फी की शेप में आ जाता है। और जब इसमें आग लगाते हैं तो इससे चट-चट की आवाज नहीं आती है। तो अच्छा, तो मतलब इसको थोड़ा सा पीस लेके अपन इसको आग में डालेंगे तो चट की आवाज नहीं आएगी, तब ये बन जाएगा। तो अभी मैं आ गया हूँ सुरेंद्र के पास। तो ये भी अभी कुछ ना कुछ तो पका ही रहा है, तो पूछते हैं इसे कि क्या है ये। बताओ सुरेंद्र, क्या है ये अभी हमने पहले जो काढ़ा बनाया था उस काढ़े को छानकर उसमें धागा मिश्री डाली है। तो ये काढ़ा है, तो ये काढ़ा क्या होता है और ये कैसे बनता है काढ़ा। जो हमारे च्यवनप्राश के ड्रग थे तो इसमें टोटल 35 ड्रग होते हैं जिनका हम काढ़ा बनाते हैं। फिर उन काढ़े को छानकर उसमें हम धागा मिश्री डाले हैं। अब इसकी चाशनी तैयार करेंगे, उसके बाद में उसमें आंवले की पिष्टी डालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अभी पिष्टी जो मैंने पहले दिखाई थी उसको और इसको मिलाएंगे और फिर इनको मिक्स करेंगे और फिर ये च्यवनप्राश बनेगा। और ये पिष्टी और ये डालने के बाद उसके बाद भी कोई प्रोसीजर है क्या। हाँ, उसके बाद हमारे 6 और ड्रग है जिन्हें प्रक्षेप द्रव्य कहते हैं, उनको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद में शहद मिलाएंगे, तब हमारा च्यवनप्राश बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर जो मैंने आपको दिखाए थे तो आपने सुन ही लिए, लेकिन चलो मैं आपको एक एक करके ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली च्यवनप्राश में मेनली होता है आंवला। तो आंवले के साथ साथ इसके अंदर और भी ड्रग्स डलते हैं जिससे इसकी पोटेंसी काफी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। कौन कौन से ड्रग्स डलेंगे च्यवनप्राश के अंदर ये हमको क्या पता नहीं, ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिख रखा है। जो हमारे आचार्य थे, आचार्य चरक, उन्होंने चिकित्सा स्थान के फर्स्ट चैप्टर में लिख रखा है कि च्यवनप्राश में कौन कौन से ड्रग्स डलेंगे। तो हमने वही ड्रग्स यहाँ पे हैं और ये ड्रग्स हमने रो फॉर्म में लिए थे, फिर इनको यवकूट कराया। अब यवकूट क्या होता है। यवकूट बेसिकली इनको थोड़ा सा ऐसे पीस देता है, आटा नहीं समझ सकते, लेकिन एक ऐसे फॉर्म में पीस देते हैं जिससे कि फिर इनका जो एसेंस होता है ना, उनको उबाल के जो उनका एसेंस निकाल सके। तो बेसिकली फिर उसका क्वाथ बनता है। फिर उसके बाद आते हैं आंवले। तो आंवलों को बेसिकली उबालना पड़ता है, फिर उनको उनके बीज निकाल के उनकी पिष्टी बनानी पड़ती है। पिष्टी बनाने के बाद फिर अब सबसे पहले अपन एक गरम कढ़ाई के अंदर तिल तेल डालते हैं और गोगिर डालते हैं मात्रावत अनुसार। और मात्रा का अंदाजा आपको कैसे लगेगा। बेसिकली चरक संहिता में, चिकित्सा स्थान में आचार्य ने सब कुछ बता रखा है कि मतलब क्या क्या क्वांटिटीज लेनी है, क्या क्या ड्रग्स लेने हैं और कैसे कैसे चीजें करनी है। और वो बन जाएगा तो भी अपन को वो लक्षण क्या आएंगे, मतलब अपन को पता कैसे चलेगा कि वो चीज तैयार हुई। तो बेसिकली वो सारा आचार्य ने बना रखा है। उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो फिर मिक्स करने के बाद च्यवनप्राश के लगभग 80% प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन च्यवनप्राश के फिर सिद्धि लक्षण आते हैं कि च्यवनप्राश भी पता कैसे चले कि बन गया। जब अपन च्यवनप्राश को पानी के अंदर डालते हैं तो फिर वो अगर नीचे से अगर उसके वो फैल जा रहा है तो इसका मतलब वो अभी तक बना नहीं है। अगर वो नीचे डालते ही बैठ जाए तो इसका मतलब वो च्यवनप्राश पूर्ण रूप से बन गया है। तो ठीक है। अब उसके बाद उस जैसे ही च्यवनप्राश के सिद्धि लक्षण आने के बाद च्यवनप्राश को नीचे उतार लेते हैं और च्यवनप्राश को नीचे उतारने के बाद उसको ठंडा कर देते हैं। फिर उसके अंदर डालते हैं प्रक्षेप द्रव्य। तो प्रक्षेप द्रव्य बेसिकली वो द्रव्य होते हैं जो कि उसकी स्मेल, टेस्ट ये इन्हांस करने के लिए होते हैं। तो इसके अंदर अपन पिपली डालते हैं, एला डालते हैं, वंशलोचन डालते हैं और भी बहुत सारी चीजें डालते हैं।
तो ऐसे करके उस च्यवनप्राश को ठंडा होने पे ही डालते हैं ये सारी चीजें, प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, मधु डालते हैं, फिर उसको मिलाते हैं। तो ऐसे करके च्यवनप्राश पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। और फिर जब च्यवनप्राश पूर्ण रूप से बन जाता है, फिर उसके बाद अपन इन ऐसे जार्स के अंदर, जो कि अच्छी क्वालिटी के पेट जार्स होते हैं, उनके अंदर अपन च्यवनप्राश डाल के मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात आती है च्यवनप्राश किस किस के लिए है और किस किस के लिए नहीं है। तो बेसिकली च्यवनप्राश सबके लिए, और ये रसायन है, इसको नित्य रूप से मतलब अपन डेली बेसिस पे सब खा सकते हैं। लेकिन च्यवनप्राश कौन नहीं खाए? च्यवनप्राश वो नहीं खाए जिनके डायबिटीज हो, क्योंकि इसके अंदर अपन सीता डालते हैं। सीता बेसिकली आयुर्वेद में कहते हैं, लेकिन अपन डेली बेसिस पे जो भी बात बोलते हैं तो उसको मिश्री बोलते हैं, धागा मिश्री। तो ये थी च्यवनप्राश की प्रोसीजर। काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी टिपिकल तो नहीं, लेकिन काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये आयुर्वेदा की वन ऑफ द बेस्ट रासायनिक औषधि है। ये तो आपने भी कभी ना कभी डेफिनेटली खाई होगी। तो ये है च्यवनप्राश का प्रोसीजर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो देखी वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो शूट करी हमने सेकंड बैच में शूट करी थी, और अभी हमने रिसेंटली हमारा 2 दिन पहले ही थर्ड बैच बनाया है, जो कि अप्रोक्सीमेट 70% सोल्ड आउट पे हो चुका है। तो सही बताऊं तो टाइम नहीं मिला कि ऐसे व्लॉग अपलोड करने का, तो नहीं तो मैं कोशिश कर रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे तीनों बैच में था ना, तो इन सब के अलग अलग व्लॉग बनाए। लेकिन अब क्या करें, इन सबको कंबाइन करके मैंने सोचा कि एक वीडियो ही चलो बना तो देते हैं ना, क्योंकि ये कुछ हटके था तो इसको शेयर करना तो ऑब्वियसली बनता ही था। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिली है, जैसे कि जो कि टेक्स्ट बुक नॉलेज थी, जो तो टेक्स्ट में लिखी हुई थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी कि उस समय क्या होगा, वो प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, तो वो भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और आगे जाके भी बहुत कुछ सीखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे नए इंस्टाग्राम पेज का, एक बार आप जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको ऑथेंटिक और रियल च्यवनप्राश चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं च्यवनप्राश। और चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।